दोस्तों, क्या हो अगर आपके ब्रेन का एक पार्ट रिमूव कर दिया जाए? क्या होगा अगर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पूरी तरह लॉस हो जाए? तो चलिए ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री देखने वाले हम। पेशेंट का नाम है हेनरी एम, जिसे बचपन से ही एपिलेप्सी की शिकायत थी। 1957 में पहली बार एक फेमस न्यूरोसाइकोलॉजी केस सामने आया। यह डॉक्यूमेंट्री हजारों डॉक्टर्स के द्वारा स्टडी की गई। पेशेंट हेनरी एम, जिसे बचपन से ही एपिलेप्सी की शिकायत थी, वह मिर्गी की दौरे की वजह से अपनी नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहा था। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई। 27 साल की उम्र में उसकी ब्रेन सर्जरी हुई, जिसमें उसके ब्रेन का एक पार्ट रिमूव कर दिया गया। सर्जरी के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज यह थी कि सर्जरी की वजह से उसकी इंटेलिजेंस और उसकी पर्सनालिटी पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। वो सर्जरी के बाद का कुछ भी याद नहीं था। वह डॉक्टर्स तक को नहीं पहचान पा रहा था। इवन उसे बाथरूम तक का रास्ता नहीं पता था। उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हेनरी को सर्जरी से पहले की सारी चीजें याद थी, लेकिन उसके बाद की सारी शॉर्ट टर्म मेमोरी खत्म हो चुकी थी। हेनरी जब घर वापस लौटा तो डेली पजल्स खेलता था और सेम मैगजीन्स रीड किया करता था, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं रहता था। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसके ब्रेन का एक पार्ट रिमूव कर दिया गया था। ब्रेन के जिस पार्ट को रिमूव किया गया था वह एपिलेप्सी के साथ साथ शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में चेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। हेनरी को अब कुछ भी याद नहीं रहा करता था। इवन उसे यह तक नहीं पता था कि उसने आज क्या खाया। यह टाइम के साथ स्टक हो गया था। वह कुछ सीख नहीं पा रहा था और ना ही ग्रो कर पा रहा था। इस डॉक्यूमेंट्री से हमें पता चलता है कि अगर हमें ग्रो करना है तो सबसे पहले हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ थे और अब कहाँ हैं। अदरवाइज आप जहाँ जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर आपको आपका पोटेंशियल तक पहुंचना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं और आप अभी कहाँ पर हैं। विदाउट दिस टू इन्फॉर्मेशन आप कभी भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। जिस तरह एक मैप आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करता है, उसी तरह अगर आप खुद से अवेयर होते हैं, आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होती है, वीकनेस पता होती है, आपका इंटरेस्ट पता होता है, तो आप अपनी डेस्टिनेशन इजीली अचीव कर सकते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसी चीज देने वाले हैं जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जॉन सी मैक्सवेल, जो कि 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ के ऑथर हैं, ऑथर कहते हैं कि जब भी लाइफ को डायरेक्शन देने की बात आती है या फिर गोल्स को सेट करने की बात आती है तो 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला, पीपल हु डोंट नो व्हाट दे वुड लाइक टू डू, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या करना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, इनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस की कमी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि लाइफ में उन्हें कहाँ जाना है, और अगर आगे बढ़ भी रहे होते हैं तो वे अनफोकस्ड होते हैं, वे कभी भी अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। पीपल हु नो व्हाट दे वुड लाइक टू डू बट दे डोंट डू इट, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें पता होता है कि उन्हें करना क्या है बट वो फिर भी नहीं करते। जनरली ये पीपल्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। उन्हें पता होता है कि वे अभी कहाँ पर है और वे कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है जो मैं चाहता हूँ अगर नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो प्राइस चुकाने से डरते हैं और इस तरह वो अपने पोटेंशियल को खो देते हैं। तीसरा, पीपल हु नो व्हाट दे वुड लाइक टू डू एंड डू इट, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें पता होता है कि उन्हें करना क्या है और वे करते भी हैं। ये पीपल्स जो होते हैं खुद से बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैशन होता है, ये फोकस्ड होते हैं, इन्हें पता होता है कि इन्हें करना क्या है और साथ ही साथ ये खुद को ग्रो करते रहते हैं ताकि ये अपने पर्पस और अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सके। ज्यादातर लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे खुद से अवेयर ही नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनका पोटेंशियल लेवल क्या है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट देमसेल्व्स, यानी कि किसी ने सही ही कहा है, यू मस्ट नो योरसेल्फ टू ग्रो योरसेल्फ, यानी कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको खुद से अवेयर होना चाहिए। सो डोंट वरी, अगर आपको पता है कि आप करना क्या चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पाते, ये 4 स्टेप्स आपको आपकी गोल्स तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस। सक्सेस मैगजीन के पब्लिशर डैरेन हार्डी कहते हैं कि पहले आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करो कि आप अभी कहाँ पर हो, उसके बाद एक और पिक्चर क्रिएट करो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आप जो चीज अचीव करना चाहते हो पहले उसको अपने माइंड में विजुअलाइज करो। आप खुद से अवेयर हो, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके लिए आपको अपनी डेली चॉइसेस से अवेयर होना पड़ेगा, चॉइसेस को लेकर कॉन्शियस होना पड़ेगा ताकि आप अपनी स्मार्ट चॉइसेस को अपनाकर आगे बढ़ सकें। स्टेप नंबर 2, एक्शन। यू कांट विन इफ यू डू नॉट बिगिन।
अगर आप खुद से अवेयर हो गए हैं लेकिन अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है तो आप कभी नहीं जीत सकते। अगर आपको अपने गोल्स तक पहुंचना है तो आपको हर दिन कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो आपको आपकी गोल्स की तरफ लेकर जाए। और अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए आपको आज से ही और अभी से ही एक्शंस लेने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जब आप अपने गोल्स पब्लिकली रिवील करते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है जो आपको आगे लेकर जाता है और एक डेडलाइन क्रिएट कर देता है जिससे आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। स्टेप नंबर 4, अट्रैक्शन। जैसे ही गोल्स को लेकर अवेयर हो जाते हैं, एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लेते हैं तो इससे आपके ऊपर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप अपने जैसे लोगों को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लाइक माइंडेड पीपल्स की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो सक्सेस अचीव करने के लिए आपको लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी बनानी चाहिए और आप एक दूसरे की वहां पर मदद करके आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप अपनी प्रोग्रेस का पता कैसे लगाएं। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दिया है, आप वहां जाकर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आप अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं तो इससे आप अपने डेली बेसिस पे अपनी ग्रोथ को मेजर कर पाएंगे और आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। अगर आप हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए ताकि हम आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।